नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है। विच जी कोड डिस्क्राइब मशीन टूल मूवमेंट ऑफ ग्रूविंग साइकिल। कौन सी जी कोड ग्रूविंग चक्र के लिए मशीन टूल मूवमेंट का क्या करता है, वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। 73, G73, G75, G92 और G98। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा जी कोड ग्रूविंग चक्र के लिए क्या करता है, टूल मूवमेंट का वर्णन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 75 जो है, जो G75 कोड है वह क्या करता है, ग्रूविंग चक्र के लिए यानी ग्रूविंग के लिए टूल मूवमेंट का क्या करता है, वर्णन करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G32 कोड, यानी G32 कोड का क्या है, फंक्शन क्या है, यानी उसका कार्य क्या है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या कार्य है क्या नहीं हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना होता है कि उसमें क्या क्या है। देखिए क्या है, रैपिड टाइवर्स, लीनियर इंटरपोलेशन, थ्रेड कटिंग और सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो G32 इस कोड का फंक्शन क्या है, यानी वह क्या काम करता है, तो उसका जो काम है वह है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड कटिंग का जो है काम है। क्या है उसका काम, थ्रेड कट करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चूड़ी काटना। व्हाट इज द रोल ऑफ जी वर्ड्स इन अ पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन। जो पार्ट प्रोग्रामिंग होता है उसमें जो है जी वर्ड जो होते हैं, यानी जी शब्द जो होते हैं, उनकी भूमिका क्या है। रिफ्रेश फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बाय द टूल, इंडिकेट पोजीशन ऑफ द टूल मोशन, स्पेसिफाई द कटिंग स्पीड प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो भाग प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है उसमें जी शब्द की भूमिका क्या है, यह आपको जो है पूछा गया है, जी शब्द की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर जी शब्द की जो भूमिका है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेटरी फंक्शन। यानी जी शब्द को क्या कहते हैं, जी वर्ड को प्रिपरेटरी फंक्शन, और जो यम वर्ड होते हैं उनको मिसलेनियस फंक्शन भी कहा जाता है। विच इज द प्रोग्रामिंग फॉर डेप्थ ऑफ कट ऑफ 25 mm इज गिवन। 2.5 mm की कट की गहराई के लिए कौन सा कार्यक्रम दिया जाएगा, यानी कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम दिया जाएगा। 2.5 mm की क्या करना है, हमें डेप्थ का कट करना है। तो देखिए यहाँ पर N003, M08, G01, X -2.5। यहाँ पर ऐसे ही देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। देखिए यह जो है यह फानुक की प्रोग्रामिंग है, यह क्या है, फानुक की प्रोग्रामिंग है। और जो सीमेंस या सिमेरिक सिस्टम होता है उसमें आपको है कुछ भी नहीं करना होता है, आपको जो है सिर्फ उसका जो फंक्शन होता है उसमें क्या करना होता है, टर्निंग का ऑप्शन चूज करना होता है, और यहाँ पर 2.5 ऐसा कट करना है तो अपने आप वह कट कर लेता है। लेकिन ये फानुक का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है यहाँ पर क्या क्या हमें लिखना पड़ता था पहले। देखिए आप यहाँ पर जो इसका आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ये N003 M08, यानी कूलेंट ऑन। M08 क्या है, कूलेंट ऑन। G01 क्या है, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, यानी वह लीनियर में काटेगा, कैसा भी काटेगा लेकिन लीनियर में, कैसा भी रहने दीजिए, यह ऐसा नहीं काटेगा, यह सिर्फ लीनियर में काटेगा। G01 X -2.5, X -2.5, Z -100 दिया तो यह पर जो है 100 mm तक यह कट करेगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द पार्ट प्रोग्राम टू लिमिट द आरपीएम टू 300। आरपीएम को 3000 तक सीमित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम है।
देखिए यहाँ पर जो आरपीएम होता है उसको 3000 तक हमें क्या करना है, रखना है। तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर हमें करना होगा। तो देखिए हमें आरपीएम 3000 तक अगर रखना है तो उसके लिए हमें प्रोग्राम क्या करना होगा, G92 यस। यहाँ पर यस क्या है, स्पिंडल स्पीड है, यानी यहाँ पर जो आपका चेक होगा उसका जो है क्या है, स्पीड है। यह आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which command word address used to miscellaneous function in CNC। देखिए यहाँ पर हमने अभी अभी आपको बताया है CNC खराद में विविध कार्य को निर्दिष्ट करने के लिए किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है यम शब्द क्या करता है, विच कमांड वर्ड एड्रेस यूज्ड मिसलेनियस फंक्शन इन CNC, यानी वह जो है कौन सा विविध कार्य निर्दिष्ट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यम कोड डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट टू स्पिंडल स्टॉप। स्पिंडल स्टॉप को किस यम कोड को परिभाषित और कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्पिंडल स्टॉप के लिए कौन सा यम कोड यूज किया जाता है यह पूछा गया है, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसका आंसर हमें जो है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमने आपको अभी अभी इसका जो है आंसर बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। व्हाट इज द कोड M11 डिफाइंड बाय द मशीन टूल, यानी जो मशीन टूल होता है उसमें क्या है, मशीन उपकरण परिभाषित यम कोड क्या है, यानी यम कोड का यहाँ पर उपयोग क्या है यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी। क्लोज चेक करने के लिए जो है M11 इस कोड का उपयोग किया जाता है। विच कोड डिस्क्राइब द एक्सिलरी फंक्शन ऑफ अ CNC मशीन, कौन सा कोड CNC मशीन के सहायक का वर्णन करता है। ऑक्सिलरी फंक्शन, तो देखिए एन वर्ड, एम वर्ड, जी वर्ड, टू वर्ड, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर जो है सहायक करता है, सहायक कार्य का वर्णन करता है CNC में, तो कौन करता है वह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जो यम वर्ड होते हैं वह क्या करते हैं, मशीन के सहायक का वर्णन करते हैं। इज द प्रोग्राम फॉर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन फॉर द लेंथ ऑफ 30 mm -30 mm -30 mm की लंबाई के लिए सरल टर्निंग ऑपरेशन का कार्यक्रम कौन सा सही है, यानी टर्निंग के लिए जो है आपको कौन सा ऑपरेशन सही है यह यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सरल है उसके लिए जो है कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है ऑपरेशन इसमें, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी। N09, N009, G01, Z -30। हमने इसके पहले बताया था कि अगर इसमें देखिए एक्स जो होता है वह क्या होता है, वह फेसिंग के लिए होता है। एक्स क्या होता है, फेसिंग के लिए, और जेड क्या होता है, टर्निंग के लिए। अगर आपको फेसिंग करनी है तो क्या करना होगा, एक्स माइनस में जितना भी आपका डायमीटर है वह देना होगा, यानी उससे आधा, तब जाके जो है यहाँ पर पूरा टर्निंग होगा, पूरा फेसिंग होगा। अगर आपको मान लीजिए यह 100 mm का टर्निंग करना है तो झड़ में क्या होगा, -100 ऐसा देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अगर सीमेंस में कर रहे हैं तो इसमें खाली आपको बताना होता है कि कितना करना है, उसमें प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर विच इज द मेथड इन एविडेंस ऑफ काउंसिलियंस ड्यू टू प्रोग्राम, कार्यक्रम के कारण टकराव से बचने के लिए कौन सा तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कार्यक्रम है उससे टकराव से बचने के लिए कौन सा तरीका है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, फुल साइकिल सिमुलेशन, रिड्यूस मोटर स्पीड, गिव लेस स्पीड, रिड्यूस कटिंग स्पीड। तो यहाँ पर देखिए टकराव से बचने के लिए जो है कौन सा हम काम करते हैं, तो यहाँ पर सिमुलेशन,
मेन क्या है, फुल साइकिल सिमुलेशन, यानी सिमुलेशन में हमें पता चलता है कि टूल कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। तो यह आपको मालूम होता है। कहाँ मालूम होता है? तो यहाँ पर सिमुलेशन के अंदर। तो यह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है सिमुलेशन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the feed of a CNC machine XYZ axis? CNC मशीन में XYZ अक्ष की फीड क्या है, यानी उसकी जो फीड है वह कितनी है, मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो उसकी जो फीड है वह कितनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी, 1 से लेके 1000 mm पर मिनट। यानी हम अगर मान लीजिए 100 यहाँ पर mm पर मिनट का यहाँ पर फीड देते हैं, तो यहाँ पर 100 mm जो है हमारा 1 मिनट में कटर आगे चलेगा, यानी 100 mm कटिंग करेगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स कटिंग स्पीड ऑफ अ सिमेरिक टूल इज ग्रेटर देन HSS? जो सिमेरिक टूल होता है वह काटने की गति कितनी बार HSS से अधिक होती है, 20 बार, 15 बार, 4 बार और 42 टाइम्स बार। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 42 टाइम्स बार जो है HSS से जो है वह सिम्योरिक टूल जो है वह ज़्यादा बार कटिंग करता है। यानी मान लीजिए HSS टूल अगर 10 मिनट में अगर ख़राब होता है तो इसको 42 गुणा कीजिए, उससे जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी वह जो है 420 मिनट तक जो है यहाँ पर कटिंग करने की क्षमता रखता है। कौन सा, सिमेरिक टूल HSS के बदले में। Which device enable crash prevention on different type of CNC मशीन? कौन सा डिवाइस विभिन्न प्रकार की CNC मशीनों पर क्रैश को रोकथाम सक्षम करती है? इनकोडर, डैश पोजीशन सेंसर, सर्वो मोटर, कंट्रोल कंप्यूटर। और इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ये, इनकोडर डिश पोजीशन सेंसर जो है यहाँ पर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की CNC मशीन पर रोकथाम को सक्षम करती है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ MDI इन CNC? CNC में MDI का विस्तार क्या है? जो MDI है उसका जो है यहाँ पर CNC में विस्तार क्या है? मैनुअल डाटा इनपुट जो है यहाँ पर क्या है, CNC में यहाँ पर MDI का क्या है, विस्तार है, यानी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी और आपको जो है नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।